मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग सब्जेक्ट साइंस के बायोलॉजी से पार्ट 1 जैव प्रक्रम का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अर्थात 51 नंबर प्रश्न है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में और ग्लूकोज में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अर्थात पेप्टोन में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन है, पेरिटोड, सब्स मैंडिबुलर, वुरनस और सबलिंगुअल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अर्थात वुरनस। अगला प्रश्न है निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, CO2, O2, N2, O3। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अर्थात CO2। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न है श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दहन, विघटन, परिवर्तन, संश्लेषण। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अर्थात विघटन। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, क्लोरोफिल में, हेमोग्लोबिन में, कैरोटीन में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन हेमोग्लोबिन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इसके आंसर होंगे सी नंबर ऑप्शन अर्थात किण्वन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिल्स, फेफड़ा, ट्रैकिया, गिलकोष्ठ। तो इसके आंसर होंगे सी नंबर ऑप्शन ट्रैकिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सर्वाधिक वाहक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ADP, ATP, NAD, FAD। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ATP। ATP का पूर्ण रूप होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको याद होना चाहिए कि ADP का पूर्ण रूप क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य में रुधिर क्षमता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फेफड़े में, वुमेन संपुट में, कुंडलिका नालिका में और मूत्रवाहिनी में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अर्थात वुमेन संपुट में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, लगभग 10 लाख, लगभग 12 लाख, लगभग 9 लाख, लगभग 8 लाख। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अर्थात लगभग 12 लाख। अगला प्रश्न है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं किन में रखते हैं, पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तियाओं में, इनमें से सभी में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अर्थात इनमें से सभी में। अगला प्रश्न है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। इसका ऑप्शन 4 दिया गया है, फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अग्नाशय। अगला प्रश्न है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, हेमोडायलिसिस, डायलेसेट, सेल्फोन, डायलाइजर। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अर्थात हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समांतर गोल में रूलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल, एल्ब्यूमिन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन एल्ब्यूमिन। आगे बढ़ते हैं 65वें नंबर प्रश्न की ओर। जीवों के शरीर से उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अर्थात उत्सर्जन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अर्थात 66 नंबर प्रश्न की ओर। 66 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी बच्चे जरूर इसको याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है ATP में फास्फेट की संख्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अर्थात 3 होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़िएगा, याद करके जाइएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्लोमेरुलर, वुमेन संपुट, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अर्थात नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको यह कई बार एग्जाम आया है, इसलिए इसको जरूर याद करके जाइएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
वुमेन संपुट एवं गोल मेडुला को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है वृकक शंकु, हेनेल का चाप, नेफ्रॉन, मैगपिगियन कोश। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, मैगपिगियन कोश। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 70 नंबर प्रश्न है, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। अर्थात समान मात्रा कितनी होती है 100 ml में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, अर्थात 30 mg। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी बच्चे जरूरी सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को याद हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 71 नंबर प्रश्न की ओर। 71 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के प्रत्येक वृकक में वृकक नलिकाओं की लगभग संख्या होती है, कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1 मिलियन। ठीक है, अर्थात सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, अर्थात इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भित्तीय कोशिका, जाइमेजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, अर्थात भित्तीय कोशिका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए पढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, अर्थात पोषण। 76 नंबर प्रश्न है, आमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, कायिक, चाइल, पीत, सक्स, एंट्रिक्स। इसका आंसर होगा काइम, अर्थात ए नंबर ऑप्शन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? अर्थात अमीबा किसके द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करता है? 4 ऑप्शन है, कुटपात, परिवहन, भोजन राजधानी, केंद्रक। तो इसका आंसर होगा कुटपात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, अर्थात कुटपात। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि अमीबा किस माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करती है, तो याद रखिए कुटपात के माध्यम से। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अर्थात 78 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रक में, स्टोमाटा में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर होगा सी, कोशिका द्रव्य में। 79 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वास, उत्सर्जन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, अर्थात श्वासोच्छ्वास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MVVI प्रश्न है। जो भी बच्चे इस साल एग्जाम देने जाएंगे 2021 में, वे जरूर इसको याद करके जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न, अर्थात पार्ट 3 का अंतिम नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 8, 1, 4। अर्थात इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, 4 होगा। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है। तो इसी के साथ जय प्रक्रम का पार्ट 3 समाप्त हुआ। 30 क्वेश्चन का सीरीज था, आपने अभी पढ़ा। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बिहार बोर्ड के हर MVVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। इसके पहले जय प्रक्रम का पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे जा करके आप जरूर देख लें। इसके साथ ही मेरे चैनल पर, अर्थात बिहार बोर्ड MVVI क्वेश्चन बाय अजय सर के चैनल पर हर सब्जेक्ट का MVVI क्वेश्चन मौजूद है या बनाया जा रहा है, आप जरूर इसे देखें। ठीक है, इसके साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।